गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे भौतिक शरीर के अंदर प्राण शरीर के बारे में। हमारे भौतिक शरीर के अंदर भी कुछ शरीर होते हैं। इनका हमारे जीवन में क्या संबंध है? क्या हमने कभी इन शरीरों का महसूस किया है या भविष्य में कभी कर सकते हैं? तो आइए ये जानते हैं। हमारे शास्त्रों में, योग सूत्र में और भी कई धर्मों में इन शरीरों का वर्णन आता है। इन शरीरों के विषय में चर्चाएं होती हैं। तो इसका महत्व क्या है? आज हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शरीर जितना भौतिक है उतना अभौतिक भी है। शरीर ही नहीं बल्कि संसार की प्रत्येक वस्तु का एक अभौतिक आयाम भी होता है। आज का विज्ञान ज़्यादातर भौतिक आयाम पर आधारित होता है, अभौतिक पक्ष पर उतना विश्वास नहीं करता। लेकिन हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने जीवन के कई आयामों पर काम किया। उन्होंने हमारे जीवन के कई पक्षों का विश्लेषण किया है। एक बात जानना और बहुत ज़रूरी है, जो भी अभौतिक है उस पर समय और दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, समय और दूरी का प्रभाव सिर्फ भौतिक चीज़ों पर ही रहता है, लेकिन जो अभौतिक है उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसे हमने पिछली वीडियो में अदृश्य यंत्र की चर्चा की थी, उस पर समय और दूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो समय में भी कहीं भी काम कर सकता है और दूरी पर भी कहीं भी काम कर सकता है। जो भी चीज़ें अभौतिक है उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। हमारा भौतिक विज्ञान समय और दूरी के बिना शून्य हो जाता है। ये कुछ बहुत गहरी बातें थीं। हो सके तो इस पर भी कभी विस्तार से चर्चा होगी। इसलिए कभी कभी आज का विज्ञान कई धार्मिक तथ्यों पर फेल हो जाता है। तो आज हम अपने 5 शरीरों के विषय में थोड़ा जानते हैं कि कौन कौन से शरीर होते हैं। इन शरीरों में सबसे ऊपर हमारा भौतिक शरीर है। उसके अंदर जो शरीर होता है उसे हम प्राण शरीर कहते हैं। इसी पर विशेष चर्चा होगी। और प्राण शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है। इसके भी अंदर मनः शरीर होता है और अंत में आत्म शरीर होता है। भौतिक शरीर के बाद वो चारों शरीर अभौतिक आयाम में अवस्थित हैं। इन चीज़ों का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। इन शरीरों से जुड़ी हुई अध्यात्म में अलग अलग प्रयोग हैं। अध्यात्म में इसके अलग अलग महत्व को बताया गया है, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल, अपने शरीर से बाहर कहीं भी विचरण करना, परकाया प्रवेश, ध्यान में इन शरीरों के माध्यम से कई सारे ज्ञान को हासिल करना, ये सारे सूक्ष्म शरीर से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्राण शरीर के विषय में जानते हैं। अध्यात्म के जगत में हमारा सबसे पहला अनुभव प्राण शरीर का ही होता है, क्योंकि ये भौतिक शरीर से एक कदम ही नीचे है। इसके बाद धीरे धीरे अन्य शरीरों का भी अनुभव होने लगता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उनमें एक भौतिक शक्ति होती है और एक प्राण शक्ति भी होती है। जी हाँ, उनकी भौतिक ऊर्जा जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन आदि होते हैं। इनसे हमारे भौतिक शरीर का निर्माण होता है और उसी भोजन में जो प्राण शक्ति होती है उससे हमारे प्राण शरीर का निर्माण होता है। जी हाँ, अब ये जानना ज़रूरी है कि किन किन पदार्थों में जो हम भोजन के रूप में लेते हैं प्राण शक्ति ज़्यादा होती है। इनमें जैसे फल हैं, कुछ अंकुरित अनाज हैं, इनमें प्राण शक्ति ज़्यादा होती है।
जो प्रकृति से सीधे लेकर ग्रहण करते हैं, और जिन चीज़ों को बनाने में जितना ज़्यादा प्रोसेस लगता है उनमें प्राण शक्ति उतनी ही कम होती चली जाती है। और आजकल लोग प्रोसेस वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा ध्यान, धूप, खुली हवा से भी प्राण शक्ति का निर्माण होता है। बाग बगीचे, जंगल आदि में समय बिताने से भी प्राण शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होता है। और प्राण शरीर के मजबूत होने पर इसके अच्छे निर्माण से हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगता है। जी हाँ, हम में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इससे शरीर की छोटी छोटी परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है। यहाँ हमारा फोकस पहले स्वास्थ्य पर ज़्यादा है, इसीलिए हम पहले इसी पर चर्चाएं करते हैं। अगर हमारा प्राण शरीर अस्वस्थ हो, उनमें ऊर्जाएं कम हो, तो इससे धीरे धीरे हमारा भौतिक शरीर भी कमज़ोर होने लगता है। इसमें कई तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो प्राण शरीर का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और प्राण शरीर के मजबूत होने से हमारा भौतिक शरीर भी धीरे धीरे अपने आप स्वस्थ होने लगता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए तो जब हम ध्यान करते हैं, जब हम सूरज की रोशनी में योग, ध्यान, मंत्रों का जप आदि करते हैं, तो इससे हमारे भौतिक शरीर के भी कष्ट दूर होने लगते हैं। या फिर जब हम हवन में बैठते हैं, हवन जैसे कर्मकांड करते हैं, उससे भी हमारे शरीर की कई सारी परेशानियां अपने आप ही तत्क्षण दूर हो जाती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे प्राण शरीर से होता है। क्योंकि इन क्रियाओं से हमारा प्राण शरीर पुष्ट होता है। कई लोगों के अनुभव हैं कि जब उन्होंने हवन का अनुष्ठान किया, जब वो हवन पे बैठे, तो उनके लंबे समय से सिर का दर्द ख़त्म हो गया, जो लंबे समय से चलता आ रहा था। उनके शरीर की और भी दूसरी परेशानियां ख़त्म हो गई, बस एक हवन के माध्यम से। कभी कभी हवन, ध्यान, इन क्रियाओं से जब हम उठते हैं तो हम बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। शरीर में बिल्कुल ही राहत सा महसूस होता है, बिल्कुल हल्कापन सा लगता है। ये सब असर हमारे प्राण शरीर और अन्य शरीर का ही होता है। तो हम इन शरीरों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मजबूत बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कैसे इस शरीर का निर्माण कर सकते हैं, इसे पुष्ट बना सकते हैं, किस विधि के द्वारा हम कम समय में ये सब कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो साधनाएं करवाई जाती हैं, जिसमें ब्रह्मांड से ऊर्जा लेकर शरीर में ग्रहण किया जाता है, जिसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा साधना कहते हैं। इससे हमारा प्राण शरीर आसानी से ऊर्जा ग्रहण करता है और रोज़ अच्छी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण करके ये बहुत जल्द ही पुष्ट हो जाता है। जहाँ दूसरी विधियों में कुछ साल लग जाते हैं, वहाँ इस विधि में प्राण शरीर को कुछ ही महीनों में स्वस्थ बनाया जा सकता है। और इसके माध्यम से सिर्फ प्राण शरीर ही नहीं, बल्कि सभी शरीर को पर्याप्त ऊर्जा पहुँचती है और वो स्वस्थ होने लगता है। और उनके स्वस्थ होने से हमारा जीवन और हमारा शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। हमारे द्वारा दी जाने वाली इस दिव्य साधना से जुड़िए। साधना और किसी भी तरह के प्रश्न पूछने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें।